और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी शो का वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन नजर होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहने वाली है, खबरों के सेंसस में उस हर खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें, उनके पीछे का सच और उनसे जुड़ी हर जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स। और सबसे पहले कंचन आपको बताएंगी कि आज की पहली खबर कहां से होने वाली है। सीधा रुख करते हैं हर्षा का, हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर्षा, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपकी नजरों में वो टॉप खबर कौन सी है जिस पर हम सबकी नजर पूरे दिन रहेगी? जी देखिए, कल से शुरू हुई है करनाल महापंचायत और जो किसानों की महापंचायत है उसको लेकर के बड़ी खबर बनी हुई है, क्योंकि वो करनाल में जो महापंचायत हो रही है उसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही किसानों को मनाने की, लेकिन किसानों ने हठी रुख अपनाया हुआ है और ना जगह छोड़ने को तैयार है। और अब तो किसानों ने वहाँ का जो लघु सचिवालय है, जिसे कि वहाँ पे मिनी सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है, वहाँ पर बैरिकेड्स तोड़ करके धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मूलतः मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की है और साथ ही साथ 28 अगस्त को जो घटना हुई है हरियाणा में, जिसमें कि आयुष सिन्हा की वो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो किसान है, शहीद किसान, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो एसडीएम, आरोपी एसडीएम है, उसके खिलाफ सख्त मुकदमा होना चाहिए। और जब तक सरकार ये सारी मांगे नहीं मानेगी तब तक किसान वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। महापंचायत खत्म नहीं होगी और लघु सचिवालय के बाहर धरना चालू रहेगा। और देखिए, ये किसान महापंचायत का जो ये रुख है ये साफ हो गया है। हालांकि सरकारों ने लगातार कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों पर बात करने के लिए हम तैयार हैं, आप बात करने के लिए आइए। लेकिन राकेश टिकैत ने हठी रुख अपना करके साफ कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होगा, तब तक बात करने के लिए नहीं आएंगे। यानी कि बात किसान अपने हिसाब से चाहते हैं। और जो महापंचायत है करनाल की, उसने कहीं ना कहीं सरकार की मुसीबतें बहुत बढ़ा दी हैं, सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है, प्रशासन भी लगा हुआ है समझाने में, लेकिन किसान ना वो जगह छोड़ने को तैयार है। और अब तो मिनी सेक्रेटेरिएट पे कब्जा कर लिया गया है। तो आगे वार्ता कैसे हो पाएगी, किसानों को मनाया कैसा जाएगा, ये सरकार की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल हर्षा, लगातार हम देख रहे हैं कई दफा बातचीत हो चुकी है लेकिन हल अब तक कुछ नहीं निकल पाया है। क्या बातचीत को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने आया हो? 11 बार बातचीत होने के बाद भी कृषि कानून को लेकर किसान अड़िग हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र सिंह तोमर ने एक और बात आग्रह किया था संयुक्त किसान मोर्चा से। यहां तक एक लेटर मेल के द्वारा भेजा गया था गुरनाम सिंह चडूनी, राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर, जिसे कहा गया था कि केंद्र सरकार फिक्की में बातचीत करने को तैयार है, समझाने के लिए तैयार है कि ये कानून कितने फायदेमंद है और अगर किसानों को समस्या है तो अपनी बातें दोबारा से आकर के रखें। जिसके रिस्पॉन्ड में गुरनाम सिंह चडूनी, जो संयुक्त किसान मोर्चा से आते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड में ये कहा है कि वो किसी भी वार्ता के लिए नहीं आएंगे जब तक सरकार ये दिलासा नहीं देंगी कि तीनों कृषि कानून खारिज होगा। तो यानी कि जो बात है, जो पहले 11 दौर तक रुकी हुई थी, वो दोबारा से वहीं पे आकर के रुक गई है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो जब 3 तक जो फार्म बिल्स थे उनको लेकर 11 मर्तबा बातचीत हुई थी, लेकिन महापंचायत जो बुलाई है इसका मुख्य बिंदु आयुष सिन्हा को सस्पेंड करना है, परिवार को नौकरी देना है, परिवार को मुआवजा देना है। ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। हो सकता है सरकार इस पर बातचीत करे और किसानों को संतुष्ट करे, उनकी मांगे मान ले, जिसको लेकर ये महापंचायत फिलहाल चल रही है। मेरे साथ रविकांत भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, आपके पास बड़ी खबर क्या है? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में आज दिल्ली से 2 बड़ी और अहम खबरें हैं। पहली खबर ये है कि एक तरफ करनाल में किसान महापंचायत चल रही है, किसान वहां पर धरना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ भारतीय किसान संघ भी पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर भारत सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर भी होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ ये संगठन है जो सरकार के अगेंस्ट में जाकर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कल ही टाइम्स नाउ नव भारत से भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने बातचीत करके बताया कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है जो संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है, ये विधानसभा चुनाव तक चलेगा। यानी जो किसान मोर्चे के नेता हैं वो जानबूझकर इस आंदोलन की समय सीमा को लंबा करना चाहते हैं ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। सरकार के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनको एक बात को समझना होगा कि पार्लियामेंट जो है
वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। अगर पार्लियामेंट के अंदर से कोई बिल पास होता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो कानून में तब्दील हो जाता है तो उसको वापस लेने का अधिकार भी पार्लियामेंट के अंदर ही है, और वो तब तक वापस नहीं होता जब तक उसके अंदर कमियां ना निकाली जाए, कोर्ट उस पर कोई अपनी टिप्पणी ना करे। इसलिए कानून को वापस लेना सरकार के लिए एक तरीके से असमर्थता सरकार ने जता दी है कानून को वापस लेने को लेकर, लेकिन अगर वो इस बात को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं तो सरकार कानून वापस नहीं करेगी। लेकिन आरएसएस का जो संगठन है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। उसने सिर्फ 5 मांगे अपनी रखी हैं और उनका ये कहना है कि ये जो कृषि कानून बिल है वो पूरी तरीके से किसानों के हित में, सिर्फ 5 बदलाव चाहते हैं। इसी बात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि आरएसएस ने अपनी तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कर रखा है ताकि सरकार उनकी बातों को मान करके ये कह दे कि हमने किसानों की मांग को पूरा कर दिया और आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। तो सबसे पहली और बड़ी किसान संघ का इसमें शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है रविकांत, लेकिन जैसा कि आपने बताया भी कि उन्होंने सिर्फ 5 मांगों के लिए बात की है और उन्होंने कहा कि बाकी तमाम चीजें बेहतर हैं। इसके अलावा कोई और खबर रविकांत? देखिए ना, दिल्ली से दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है फिजिकल होगी और 11 बजे साउथ ब्लॉक में, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है। और इस कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। तालिबान ने नई सरकार का ऐलान कर दिया है और उसके सरकार में प्रधानमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन है, मंत्रिमंडल का उन्होंने एक तरीके से स्वरूप सबके सामने रख दिया है। सरकार की चिंताएं इस बात को लेकर हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तालिबान के अंदर है, उनकी फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक में उनको हेल्प की और अलग अलग लड़ाइयों में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इन्वॉल्व हो गई है। ऐसे में कश्मीर के फ्रंट पर भारत सरकार की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं और सिक्योरिटी का पूरा जो है रिव्यू लिया जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें 2 सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। एक टेलीकॉम सेक्टर है, दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर है। इसके साथ ही कैबिनेट में कुछ रूटीन एजेंडे हैं जिन पर कैबिनेट आज अपनी मुहर लगा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रिलीफ पैकेज जो है टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ऐलान करने जा रही है। और उसके बाद बताया यह जा रहा है कि आधिकारिक जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लगभग 3 बजे होने जाएगी, जिसको सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। रुख करेंगे रंजीता का। रंजीता, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर? देखिए, आज की जो खबर निकल कर आ रही है एक बार फिर पंजाब के अंतर्कलह को दर्शा रहा है। हरीश रावत जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव है, उनका एक अटपटा बयान सामने आया है जिसके बाद वो सुर्खियों में है। हरीश रावत कल देर रात दिल्ली पहुंचे और वहां जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अब पंजाब में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोशिश जरूर हो रही है, नेता साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानबाजियां भी अब कम आ रही है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और अगर नहीं भी है तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा। क्या नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का रार जो है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? ये एक बड़ा बयान है हरीश रावत की तरफ से। और इस बयान के बाद हरीश रावत सुर्खियों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि पंजाब के प्रभारी होने के नाते कई बार हरीश रावत ने अपने ही बयान से उलट बयान दिया है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला था, उस समय भी हरीश रावत ने कहा था कि 2022 के चुनाव में कैप्टन की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन को कहा था आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है साथ मिल बैठकर सरकार चलाने और संगठन चलाने का। ऐसे में हरीश रावत का ये बयान कि उन दोनों में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल रंजीता, ये बड़ा सवाल, लेकिन सवाल ये है कि क्या हरीश रावत ने सवालों से बचने के लिए, जवाब नहीं देने के लिए सिर्फ ऐसे ही कह दिया कि प्लस में, या फिर उसको विस्तार से समझाया कि कैसे कांग्रेस के हित में है, कांग्रेस के फायदे में है, दोनों की रार, दोनों की टकराहट? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हरीश रावत ने इस तरह का बयान क्यों दिया। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता है, मचे हुए नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनका ये बयान, क्या ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग है या फिर कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति और राजनीति की तरफ इशारा करता है? क्या
कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए अपने आप में और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती हुई दिख रही है। क्या ये कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी है या फिर हरीश रावत का ये स्लिप ऑफ टंग है? आने वाले समय में इस बात को भी साफ कर लिया जाएगा कि आखिर हरीश रावत ने ये बयान आखिर दिया तो क्यों दिया। बिल्कुल, सवाल इसीलिए कई सारे उठ रहे हैं रंजीता, जिस तरह से हरीश रावत का बयान सामने आया। देखना होगा कि पंजाब कांग्रेस में आखिर सब कुछ ठीक कब होगा। लगातार कलह वहां पर जारी है। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपकी नजरों में कौन सी खबर सबसे टॉप पर रह सकती है? देखिए, आज सबसे पहले तो राज कुंद्रा जो बिजनेसमैन हैं और शिल्पा शेट्टी के पति हैं, उनके केस में हियरिंग होने वाली है। उनकी बेल को लेकर लगातार एक के बाद एक बार उनकी जो बेल की रिक्वेस्ट थी वो खारिज हो रही थी। 19 जुलाई को वो अरेस्ट हुए थे पोर्नोग्राफिक फिल्म के मामलात में। हालांकि इसमें खास बात कल एक और अपडेट ये आई थी कि जो गहना वशिष्ठ हैं, जो इस केस में अक्यूज्ड हैं कि वो जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको धमकाती थी या पैसे देकर ऐसी फिल्मों में काम करने का धासा देती थी, उन्होंने भी प्री अरेस्ट से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया। तो जिसके बाद मुश्किलात राज कुंद्रा की बढ़ती है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है उनकी अरेस्ट को और इस मामलात में कोई खास अपडेट उनसे जुड़ी हुई नहीं आ रही है। उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे वो उनके खिलाफ थे। उनके खिलाफ काफी सारे एविडेंसेस ऑलरेडी मुंबई पुलिस के हाथों लग चुके हैं। वीडियो एविडेंसेस है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, कई सारी मॉडल्स के भी बयान आए थे सामने, जहां पर आज दोबारा उनकी बेल रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन की सुनवाई होने वाली है। लेकिन अभी भी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि शायद राज कुंद्रा को राहत नहीं मिलेगी, जहां पर सबकी निगाहें इसी पर है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी के भी सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा लगातार यही समझ में आता है कि वो रिपीटेडली यही कह रही है कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो टेम्परेरी है। तो कहीं ना कहीं उनके सेपरेशन की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो इस बेल प्ली पर फिलहाल आज सबकी निगाहें होंगी। ठीक है शिवानी, हम वापस लौटेंगे, अपडेट आपसे लेंगे। सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन सिंह रायपुर से जुड़े हैं, वहां से क्या खबर है सोहन? देखिए, आज झारखंड में विधानसभा में जो नमाज का आवंटन को लेकर जो लगातार विरोध किया जा रहा है बीजेपी की ओर से सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार विरोध किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो नमाज कक्ष को लेकर जो अलॉट किया गया है उसको बीजेपी उसका लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी और इस घेराव में बीजेपी के सभी विधायक भी इसमें शामिल रहेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इसमें शामिल रहेंगे और बीजेपी का कहना है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो उनके द्वारा आदेश जो पारित किया गया, जो आदेश वापस नहीं लिया जाता है, तब तक बीजेपी इसका विरोध करते रहेगी। तो अब से कुछ थोड़ी देर के बाद जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो बीजेपी के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं और इनके जो सांसद हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अगर इसके बात किया जाए तो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो विरोध कर रही है वो कहीं से सही नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सदन में उठा है। बीजेपी का कहना है कि वो सत्ता पक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो नमाज कक्ष रूम को लेकर जो अलाउड किया गया है उसका वो बीजेपी विरोध कर रही है और बीजेपी का आज कहा जाए तो विधानसभा का बड़ा घेराव है। झारखंड के कोने कोने से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, सांसद भी पहुँच रहे हैं और तमाम विधायक भी आज विधानसभा घेराव में शामिल रहेंगे। बिल्कुल सोहन, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी श्रृंजॉय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास क्या अहम खबर? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खबर है वो यूएन जनरल असेंबली से आ रहा है। बात यह है, विदिशा मैत्रा इंडियन फर्स्ट सेक्रेटरी ने कही है, ये पाकिस्तान कुछ कहे थे, उसके बाद विदिशा मैत्रा ने कही है, 1 नंबर पाकिस्तान इज अ टेरर सपोर्टिंग स्टेट। और पाकिस्तान कैसे यूएन में इंडिया के खिलाफ बात करते हैं जब पाकिस्तान इज अ सेंटर ऑफ टेरर, एपी सेंटर ऑफ टेरर। आप मान लीजिए लश्कर-ए-तोयबा उनका चीफ पाकिस्तान में है, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का है। तो क्यों पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है यूएनजीए में जब पाकिस्तानी इंटरनेशनल एपी सेंटर ऑफ टेरर है? ये प्रश्न आज किए हैं यूएन में इंडियन फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा। और ये सही बात है
क्योंकि पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेरर है। जितना टेरर ग्रुप है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है और सबसे सहायता मिल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। जी, लेकिन इस पर अब बाकी रिएक्शन शिंजाई क्या सामने आता है? क्योंकि ये बात तो लगातार भारत ने कही है कि पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता है, आतंकियों को पनाहगाह है पाकिस्तान। इस बारे कोई शक नहीं है और पहुंच भी गए। आप मान लीजिए, देखिए सिराजुद्दीन हक्कानी, हाँ, वो इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान का प्रोटेक्टोरेट बन गया और सिराजुद्दीन हक्कानी नंबर 1 टेररिस्ट है, सब वांटेड लिस्ट में है। और अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? ही इज एन इंटीरियर मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्टर का क्या काम है? इंटीरियर मिनिस्टर का काम है पुलिस देखना, इंटेलिजेंस देखना। और कौन देख रहा है? ये सबसे बड़ा टेररिस्ट साउथ एशिया का। बिल्कुल संजय, ये बात चौंकाने वाली जरूर है। बड़ा शुक्रिया आपका हम तक भी जुड़ने के लिए इस मामले में, और ये पूरी जानकारी पहुंचने तो एक एक करके एक खबर हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि देश में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। और जो कि संजय ने भी बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी को लेकर के और यूएनजीए में जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं विदिशा मोहत्रा, उन्होंने क्या कहा है। वैश्विक पटल पर पाकिस्तान का पटाक्षेप लगातार भारत ने किया है। स्वीकार्यता काफी हद तक इस बात को मिली कि पाकिस्तान आतंक को स्पॉन्सर करता है, और खासतौर पर तालिबान का जो उदय रहा अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद, तालिबान को लेकर के जो खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कबूल किया एक लाइव टीवी इंटरव्यू पे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो पिछले 20 सालों तक पाकिस्तान के अंदर ही रहा है। तो मुझे लगता है राजीव, ये अपने आप बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की जड़ें कैसी हैं। और यही वजह भी है शायद कि आज यूएन में इस मसले को उठाया गया है और यूएन में इस बात को रखा गया है कि कैसे पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। ये आतंकिस्तान बन गया है, उनको पालता पोसता है और उसके बाद दूसरे मुल्कों में भी आतंक फैलाता है और वहां पर कब्जा कर लेता है। प्रदीप दत्ता भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, आपके पास क्या बड़ी खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, आज सारी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पे रहेगी क्योंकि अफगानिस्तान में केयर टेकर सरकार बनाएगी। आप देखिए किस किस्म की सरकार है, कि विडंबना देखिए, जो कि आतंकवादी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की टेरर लिस्ट में है, जिन्हें हाइड आउट में होना चाहिए था, आज वो एक सरकारी टाइटल के साथ घूमेंगे। और कल हो सकता है यही आतंकवादी जैसे सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, ये जो बाइडन या बाकी दुनिया के नेताओं के साथ बैठेंगे और वर्ल्ड पीस की बात करेंगे। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात इससे ज्यादा क्या हो सकती है? क्योंकि अगर आप ये सरकार देखें, पहले आप देखें जो मोहम्मद अब्बास अखुंद है जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया, ये यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट पे हैं, शुरा रहबर की ये रहबरी करते आए हैं और पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के काफी क्लोज माने जाते हैं। दूसरा आप देखिए मुल्ला याकूब, जिन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, ये बेटे किनके हैं? मुल्ला उमर की। ये वही मुल्ला उमर है जिन्होंने 20 साल पहले ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी को पनाह दी थी तोरा बोरा हाइट में। सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे कि हमारे यहाँ होम मिनिस्टर होता है, वहां इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि वहां की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और पुलिस के इंचार्ज होंगे। कौन इंचार्ज होंगे? टेररिस्ट, जिन्होंने कई कत्ल किए हुए हैं। 2008 में एक ट्रक बॉम्बिंग हुई थी जिसके रिस्पॉन्सिबल सिराजुद्दीन हक्कानी थे, 150 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद काबुल होटल में अटैक होता है जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं, एक अमेरिकी नागरिक होता है। उसके बाद कई ऐसे अटैक, पूरी दुनिया जानती है कि जग जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पालता पोसता है। बने रहिए हमारे साथ। तमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाल, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो व्हाइट हाउस इट्स ऑलरेडी अनाउंस किया है और ममता बनर्जी अपनी चुनावी प्रचार जो है आज से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि चुनावी प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन होगी, लेकिन आज जो अपनी पार्टी के जितने कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे। भवानीपुर असेंबली ममता बनर्जी लड़ेगी और अभी तो बहुत चेंज हो गया है बिकॉज कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनके विरुद्ध भवानीपुर असेंबली से कोई उम्मीदवार वो खड़े नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ही पर दबाव बनेगा कि वो अकेले चल के ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट देंगे या नहीं देंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का आज केंद्रीय स्तर पे न्यू दिल्ली में होगी और उसके बाद पार्टी डिसाइड कि कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार ममता बनर्जी के खिलाफ। सो राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो कलकत्ता शहर में आज जरूर देखने को मिलेगी है भवानीपुर से लड़ेगी इस बार
अपनी पहली कार्यक्रम आज दोपहर 3:30 बजे भवानीपुर तो कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आज ममता का चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो रही है और रैली भी को भी संबोधित करेंगी। करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो टॉप पर रह सकती है? जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप टीम की आज अनाउंसमेंट होने वाली है। 3 बजे मुंबई में मीटिंग है जिसमें विराट कोहली और रवि शास्त्री भी जुड़ने वाले हैं मैनचेस्टर से। रवि शास्त्री ऑब्वियसली लंदन में है क्योंकि वो आइसोलेशन में है, तो कहीं ना कहीं आज हमें पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो 17 अक्टूबर से दुबई में UAE में होने वाला है उसके लिए इंडिया की टीम क्या रहेगी। उसमें हमें देखना पड़ेगा संजू सैमसन या ईशान किशन में से किस विकेट कीपर का नाम आगे आता है, या जो हम मिस्ट्री स्पिनर्स जैसे कहते हैं वरुण चक्रवर्ती हो गए या राहुल चहर हो गए, किसको सिलेक्ट करेगी ये सिलेक्शन टीम। और हमें जहां तक पता है टीम ऑलरेडी डिसाइडेड है, बात हो चुकी है सिलेक्टर्स और विराट कोहली और रवि शास्त्री की। कहीं ना कहीं आज एक ऑफिशियल मीटिंग करके उस पर मोहर लगेगी और फिर आज शाम तक टीम की अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है, जिसमें कि हमें पता चल जाएगा कि ये 18 मेंबर टीम होगी या 20 मेंबर टीम होगी, क्योंकि कोविड को ध्यान में रखते हुए टीम अनाउंस की जाएगी। तो UAE ओमान में विश्व कप का आयोजन होना है, नाम तय है खिलाड़ियों के, बस ऐलान होना बाकी है। इस पर आज नजर टिकी हुई है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी तमाम बड़ी खबरों पर पहुंचाने के लिए, दर्शकों से साझा करने के लिए। अनंत, आज सुबह 10 बजे बहुत कुछ खास है टाइम्स नाउ भारत पर। बिल्कुल, इससे पहले कि आपको खबरों का सेंसेक्स मीटर बताएं, उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि टाइम्स नाउ भारत पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको दिखाएंगे। ठीक 10 बजे ऑपरेशन मुख्यमंत्री में उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाने वाला ये स्टिंग ऑपरेशन होगा। और अब आपको खबरों का सेंसेक्स मीटर दिखाते हैं। सेंसेक्स मीटर ये बताता है कि खबरों को किस तरीके से किस दर्जे में तरजीह दी जाएगी। सबसे पहले दिखाते हैं कि आपको कि खबरों के सेंसेक्स में हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाने से पहले खबरों का क्रम क्या था, और फिर आपको बताएंगे कि हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े उनके द्वारा जो खबरें बताई गई, जो खबरों की बारीकियां उन्होंने समझाई, उसके बाद खबरों का सेंसेक्स मीटर क्या होता है, यानी खबरों की जो महत्ता है वो क्या हो जाती है। बिल्कुल, तो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ओल्ड रैंक और न्यू रैंक भी है। अब देखना होगा न्यू रैंक में जब बदलाव होंगे तो सबसे टॉप पर कौन सी खबर होगी। और ये देखिए बदलाव हो चुका है। सबसे पहले ऑपरेशन मुख्यमंत्री, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देगा। बिल्कुल, टाइम्स नाउ नवभारत पर सुबह 10 बजे देखना मत भूलिए ऑपरेशन मुख्यमंत्री। ये टॉप पर भी रहने वाला है खबरों के सेंसेक्स में आज पूरे दिन भर। इसके अलावा किसान डटे हुए हैं, करनाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे उनकी है कि IAS अधिकारी को आप सस्पेंड कर दीजिए। और इसी बीच मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है, कई सारी खबरें अहम है, लेकिन सबसे अहम खबर आज टाइम्स नाउ नवभारत बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। 10 बजे अब से ठीक आधे घंटे बाद ऑपरेशन मुख्यमंत्री देखना मत भूलिएगा।